हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर। आज क्लास 12 वाले विद्यार्थियों के लिए न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स किस पर आधारित है? तो बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, जो हम लोग अगले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग जो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पढ़े थे उस पर आधारित है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है, दो सोर्स जिसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी I एंड 4I है, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। कौन सा एक्सपेरिमेंट पर? इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। तो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस यानी परिणामी तीव्रता, इंटरफेरेंस है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करें यदि फेज डिफरेंस यानी कलांतर फाई इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इक्वल टू π/2 एंड फाई इक्वल टू पाई हो। तो ये क्वेश्चंस है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पर, जो हम लोग ने कल के वीडियो में देखा था। तो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे और यही से सीखेंगे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। आइए चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन, हल, गिवन डाटा। क्या लिखे मेरे बच्चे? गिवन डाटा। गिवन डाटा का मतलब है जो दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कहता है दो स्रोत है, सोर्स है जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी I एंड 4I। तो दो गो है, एक I1 है, I1 का वैल्यू क्या है? I। सेकेंड दिया हुआ है I2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4I। I1 इक्वल टू I, I2 इक्वल टू 4I दिया हुआ है। कहता है एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। अच्छी बात है, हम लोग व्यतिकरण का प्रयोग पर आधारित है। कहता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है, I इक्वल टू व्हाट। अब इससे पहले I से पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। I का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है जो हम लोग लिख लिए। क्या लिखे हैं? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। अब यहाँ पर phi देखिए, phi दिया हुआ है 0 डिग्री π/2 पाई, है ना। तो A कर देंगे, A में phi इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री। I1 और I2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, phi इक्वल टू 0 डिग्री। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? पुट करेंगे। देखिए तो होगा क्या? नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, है ना। तो A में है phi इक्वल टू 0 डिग्री, I इक्वल टू हो गया, I1 का वैल्यू दिया हुआ I, I2 का वैल्यू दिया हुआ है 4I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो I1 हो गया I, 4I तो हो गया I और इंटू 4I और cos phi, तो cos और phi का वैल्यू दिया हुआ है मेरे बच्चे 0 डिग्री। क्या हो गया? cos 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, तो हो जाएगा और I इक्वल टू I और 4I कितना हो गया? 5I प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट 4I स्क्वायर। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इनटू हो गया 1। आई अब देखते हैं I इक्वल टू 5I प्लस ये अंडर रूट 4I स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4I का 2I और इंटू 1 का 1, तो हो जाएगा I इक्वल टू 2 दूनी 4 5 9 यानी 9I, यानी I इक्वल टू क्या निकल गया? 9I। ये हो गया आंसर। अब सेकेंड में देखेंगे हम लोग। नाउ सेकेंड में, अब सेकेंड में आप लोग देखिएगा बी नंबर में पाई इक्वल टू दिया हुआ था मेरे बच्चे π/2। π/2 का अर्थ होता है 90 डिग्री। π/2 का अर्थ कितना होता है? 90 डिग्री। हमको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi।
i इक्वल टू i1 का वैल्यू i, i2 का वैल्यू 4i प्लस 2 अंडर रूट i इंटू 4i, और ये हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो हो जाएगा कितना मेरे बच्चे, i इक्वल टू 4i और i हो गया 5i प्लस इसमें जितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब क्या हो जाएगा 0, यानी i इक्वल टू हो गया 5i। ये आपका हो गया बी का आंसर। नाउ अब सी में हम लोग देखेंगे। नाउ सी नंबर में हम लोग देखेंगे, सी में दिया हुआ था पाई इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। देखें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5, तब I इक्वल टू हो जाएगा I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 4I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू 4I और cos 180 डिग्री। तब I इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I इंटू I हो गया, तो हो गया 5I प्लस 2, ये निकल गया इंटू 2I और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे बच्चे -1। cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है -1, तो ये हो गया 4I है ना, 4I प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए I इक्वल टू 5I माइनस 4I, 5I से 4I गया कितना बचा I, यानी यही आपका हो गया आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग ने 5 को हर बार चेंज करते हुए लिए। इस तरह से इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बशर्ते फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इस पे और एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आइए देखते हैं। नाउ अब प्रॉब्लम नंबर 2 में, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें, किसी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में दो स्रोतों का तीव्रता क्रमशः दिया हुआ है I एंड 4I, तो इसके मैक्सिमम इंटेंसिटी एवं मिनिमम इंटेंसिटी ज्ञात करें। मैक्सिमम इंटेंसिटी महत्तम तीव्रता, मिनिमम इंटेंसिटी न्यूनतम तीव्रता ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन गिवन डाटा I1 इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरे बच्चे, I दिया हुआ है, I2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 4I दिया हुआ है ना। निकालना क्या है हम लोग को, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यही निकालना है हम लोग को। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है, तो cos फाई जब क्या हो जाए, मैक्स हो जाए, यानी कि 1 के बराबर। ये कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I इक्वल टू है ना, I मैक्स हो जाएगा, I मैक्स इक्वल टू, तो हो जाएगा फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो cos फाई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो निकालना हम लोग क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी महत्तम तीव्रता। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो I मैक्स क्या हो गया मेरे बच्चे, I1 का वैल्यू दिया हुआ है I, I2 का वैल्यू दिया हुआ है 4I प्लस 2 है ना, I इंटू 4I। सोल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 5I प्लस 4I का हो जाएगा 2 इंटू 2I, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा I मैक्स इक्वल टू 9। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया, मिनिमम इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम इंटेंसिटी न्यूनतम तीव्रता, मिनिमम इंटेंसिटी न्यूनतम तीव्रता। देखिए आप तो क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी जब आपका क्या हो जाए, cos फाई क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, cos फाई क्या हो जाए, न्यूनतम यानी मिनिमम। और कब होगा मिनिमम, -1 पर। तो लिखेंगे यहाँ पर I मिनिमम इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला है I मिनिमम का, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। क्यों यहाँ पर माइनस आ गया, तो cos फाई इक्वल टू क्या लिए, -1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस।
अब लिखेंगे आई मिनिमम इक्वल टू I1 हो गया आपका I2 हो गया 4i माइनस 2i इंटू 4i, I मिनिमम ये हो गया 5i अब माइनस 2 दूनी 4 2 यानी 2 इंटू 2i, तो हो जाएगा मेरे बच्चे 5i माइनस 4i घट के आ गया क्या i, यानी I मिनिमम का वैल्यू क्या आ गया i, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। अब ध्यान देंगे थोड़ी से यहाँ पे बात को, ये जो क्वेश्चंस अभी आप लोग देखे दोनों क्वेश्चंस IIT में इवन मेडिकल में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चंस आता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। तो इस तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बुक आप लोगों को पता है NCERT, SC वर्मा, M करीम, और हम आने वाले समय में अपना खुद का बुक निकाल रहे हैं न्यूमेरिकल्स का। तो इस तरह से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपका मनोज सर।